नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष पाटिल संतोष रूम के यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये वाली टाइल अगर देखते हैं तो ये हाफ राउंड वाली टाइल जो है वो हैंडमेड है, और ये वाली टाइल अगर देखते हैं तो ये मशीन मेड टाइल है जो कि गुजरात में बनती है। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं जो कि गुजरात में जामनगर में है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो वाली मशीन वाली जो टाइल है वो आज हम जाके वहां पे बिठाएंगे। इस टाइल की जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत बढ़िया है, इंस्टॉलेशन भी उसका काफी बढ़िया है, और लगाने के बाद उसका जो लुक है वो भी काफी बढ़िया है। तो फिर अभी हम साइट पे डायरेक्टली जाएंगे और देखेंगे कि कैसे उसको एग्जैक्टली इंस्टॉल करते हैं। फ्रेंड्स, हम पहले टाइल की साइज देखेंगे। ये देख सकते हैं उसकी जो लेंथ है वो 12.5 इंचेस है, मतलब 12.5 इंच है। और अगर उसकी विड्थ देखते हैं तो आप देख सकते हैं करीब 4.5 इंच के आसपास है, 4.5 इंचेस है। अगर उसमें उसका अगर ओवरलैपिंग अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे करीब 9.5 इंच तक उसका ओवरलैपिंग मिल जाएगा आपको। तो ये एक सबसे बढ़िया और काफ़ी बढ़िया एंटीक टाइल है। साथ में उसके जो रिजेस आते हैं तो कुछ ये इस तरीके से रिजेस आ जाएंगे। यहाँ पे ग्रू भी है ताकि पानी रिवर्स ना जाए, इसीलिए काफ़ी बढ़िया है। देख सकते हैं तो उसका जो एज वगैरह है या फिर उसका जो फिनिशिंग है काफ़ी बढ़िया रिजेस उनके निकाले हैं। और ये स्पेशली राउंड रिजेस है, जिसकी वजह से अगर किसी भी एंगल पे अगर बिठाते हैं तो उसमें कोई फर्क आपको नहीं दिखाई देगा। ऐसा है, ये देख सकते हैं चारों तरफ से काफ़ी बढ़िया टाइल है ये। अगर हम इसकी लेंथ देखते हैं तो फिर देख सकते हैं 9.75 इंचेस है। और अगर उसकी विड्थ अगर हम देखने जाते हैं तो फिर करीब 6 इंच के आसपास है। जनरली कोई भी अगर हम रूफ टाइल लगा रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका लाइन आउट, जो कि अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये देख सकते हैं जब तक हम सही तरीके से लाइन आउट नहीं करेंगे तो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, या फिर काम आगे जाके गलत हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे बिल्कुल ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए। अभी हमने जो क्ले टाइल का जो लाइन आउट किया है तो कुछ इस तरीके से किया है। ये देख सकते हैं जो पहली जो लाइन ली है वो करीब 10 इंच के ऊपर ली है, क्योंकि हमें करीब ये टाइल 2.5 इंच तक बाहर बाहर निकालनी थी। और जो आगे वाली जो लाइंस है वो 9.5 इंच के ऊपर लगाई है, जिसकी वजह से हमें ओवरलैपिंग टाइल का जो है वो 9.5 इंच का ही मिल रहा था। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने ये पूरा लाइन आउट कर दिया है। अब ये हो गई हॉरिजेंटल लाइन, और साथ में ये वर्टिकल जो लाइन है आप देख रहे हैं ये भी लगा के ली है। तो ये भी एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे आपको स्क्वायर स्क्वायर दिख रहे हैं, तो अगर एंटीक टाइल लगा रहे हैं या फिर कोई भी क्ले वाली टाइल लगा रहे हैं तो फिर इसके लिए इस तरीके का लाइन आउट बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने पहले बोला था आपको कि हमें यहाँ पे 2.5 इंचेस की टाइल बाहर निकालनी थी, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने बिल्कुल यहाँ पे चेक भी करके लिया है। जैसे कि मैं अभी बोल रहा था आपको कि वहाँ पे एक वर्टिकल जो लाइन आउट करना था, ये देख सकते हैं यहाँ पे करके ले रहे हैं अभी फिलहाल। ओके, जो दो लाइन के बीच में जो अंतर रहेगा वो करीब 13.5 इंचेस का है, क्योंकि उसमें तीन तीन टाइल बैठ रहे हैं। अगर हम चाहे तो हम 2 टाइल का या फिर 3 टाइल का भी ऐसे कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इसमें बिल्कुल बीच में 3-3 टाइल बैठ जाएंगे, और उसी के अकॉर्डिंगली ये काम किया है। जब भी हमें कोई काम करना होता है तो ओवरलैपिंग के हिसाब से यहाँ पे ये देखिए पहले जो है वो करीब आधा से पौना इंच, मतलब करीब पौना इंच तो आपको यहाँ पे उसकी जो हाइट रहेगी वो उठानी पड़ेगी, तभी जो हमारा रूफ है वो सही हो जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे कम से कम 75 इंच पॉइंट 75 इंचेस इतना हाइट उसका होना जरूरी है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हाइट है वो इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं हो रही है तो फिर हो सकता है कि सामने वाली जो पहले वाली जो टाइल है वो नीचे की तरफ झुकी हुई दिखेंगी आपको। पहले जो टाइल होती है उसमें जो मोटर डाला जाता है कुछ इस तरीके से होना जरूरी है, और उसके ऊपर बिल्कुल हमें टाइल चिपकानी होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल कुछ इस तरीके से होना चाहिए। अब जो पहली वाली टाइल है उसका जो छोटा वाला हिस्सा होता है, ये देख सकते हैं ये वाला आगे में होना चाहिए, और ये वाला बड़ा हिस्सा पीछे साइड में होना चाहिए। ये सामने वाली जो धार है वो एक दूसरे को मैचिंग भी होनी चाहिए, मतलब आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। ये जो कॉर्नर है ये ज़्यादा कॉर्नर मैटर करेगा दोनों साइड का। जहाँ पे 90 डिग्री बन गया है बिल्कुल यहाँ पे टाइल का जो ये वाला कोना है वो यहाँ पे आना जरूरी है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये देख सकते हैं ये जो कोना है वहां पे ही ये टाइल आनी जरूरी है।
और इसमें कुछ गलत हो जाएगा तो फिर आपकी लाइन सही तरीके से आएगी नहीं। ये देख सकते हैं, इसके ऊपर वाली जो टाइल है बिल्कुल कुछ इस तरीके से हम लगा पाएंगे और वही सही है। जो जैसे कि मैंने अभी बोला था आपको कि 3-3 लाइन की आप लाइन भी ले सकते हैं, या फिर लगता है तो अगर आप 2-2 लाइन की भी ले सकते हैं यहाँ पे। ये देख सकते हैं। जो अगली वाली जो टाइल है, तो फिर उसमें आप बिल्कुल कुछ इस तरीके से मोर्टार डालना है। जो पहली टाइल को मोर्टार डालना था वो थोड़ा सा अलग था, और बाकी की जितनी भी टाइल बिठा रहे तो उसको मोर्टार अलग डालना है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, अगर उसमें कुछ अगर वो कॉर्नर में नहीं मिल रहा है तो फिर उसमें थोड़ा लूज भी करके ले सकते हैं, क्योंकि जितनी भी क्ले टाइल आती है तो उसमें जो साइज में है, साइज में थोड़ा सा फर्क आता ही है। कम से कम 5 mm का तो फर्क आगे पीछे हो सकता है। तो फिर वो वैसे आप वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। हर टाइल एक दूसरे को चिपक के नहीं आएगी, उसमें शायद हो सकता है थोड़ा सा डिस्टेंस भी आपको रखना पड़ेगा। ये देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। अभी ये 6-6 रूफ टाइल की एक-एक लाइन जा रही है, और उसके पीछे जो हॉरिजॉन्टल हमने लाइन मारा के लिए है, उसको भी मैच करेगी, वैसे ही वर्टिकल को भी। अभी उसके ऊपर की जो टाइल है, ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जब आपको टाइल लगानी है, तो एक टाइल के ऊपर मतलब 2 टाइल के बीच में बिल्कुल मॉर्टर डालना है ऐसे, और उसके ऊपर ये टाइल लगा सकते हैं। ये मॉर्टर डालना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ टाइल टिकेगी नहीं। ये देख सकते हैं यहाँ पे। और सामने वाली जो नीचे वाली टाइल है, उसको वो मैच करके लेना ज़रूरी है। ये जो मॉर्टर डाल रहे हैं, ये किसी भी एक टाइल के बीच में नहीं डालना है, अदरवाइज़ पानी आके वहाँ पे रुकेगा। हल्का सा उसको दबाना ज़रूरी है, जो कि अभी एक लकड़ी का ठेका लिया गया है, और उससे मतलब थोड़ा सा उसको हैमर किया जा रहा है, या फिर आप हैमरिंग भी कर सकते हो उसको, अगर आपके पास सही तरीके का हथौड़ा रहेगा तो लकड़ी का। ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे पीछे वाले जो नीचे वाली जो टाइल है, उसको यहाँ पे मैच करके देखना है एक बार जरूरी है, हाथ से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। अगर यहाँ पे आपकी कुछ गलती हो जाती है तो फिर हो सकता है कि यहाँ से आपको मैचिंग नहीं मिल जाएगा। ये देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसी तरीके से इसका काम जो होता है और होना भी चाहिए। ये देख सकते हैं हर जगह पे आप। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने जैसे कि बोला बोला था आपको, तो कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन को भी वो मैच करके लेना ज़रूरी है आपको। ये देखिए, ये कॉर्नर वाली लाइन, इसके यहाँ पे 90 डिग्री में हर एक टाइल का कोना मैच होना ज़रूरी है। और जितनी भी टाइल लगाते हैं तो ये देख सकते हैं कि नीचे वाली टाइल को अलग जगह पे मॉर्टर डालना है, और ऊपर वाली जो टाइल आती है वो टाइल के ऊपर ही मॉर्टर डालना होता है, ताकि एक दूसरे के ऊपर वो सही से बैठ जाए। सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट बात और भी एक है कि जब ये टाइल आप लगाएंगे तो उसको पूरी तरीके से भिगो के ले लीजिए। 100% वो गीली होनी चाहिए, तभी वो टाइल सही तरीके से बैठ भी पाएगी, और साथ में भी वो क्योर भी हो पाएगी। और साथ में उसको कुछ दिन के लिए आपको पानी भी मारना है, कम से कम 8 से 10 दिन तक। कम से कम एक दिन में 2 से 3 बार पानी मारना है अच्छी तरीके से उसको। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसकी जो लाइन है वो इसको मैच करनी जरूरी है। ये देख सकते हैं। अगर हम साइड से देखते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको दिखाई देगा, और इसी तरीके से उसका जो वर्कमैनशिप है वो होना भी ज़रूरी है। देखिए, थोड़ा-सा ये इसका जो काम है वो काफ़ी स्लो चलता है, क्योंकि 1 स्क्वायर फीट में कम से कम 6 टाइल आती है, जिसकी वजह से उसका जो वर्कमैनशिप है वो इतना ज़्यादा फास्ट होता नहीं है, इसीलिए। और हम ये जो पट्टी की बात कर रहे थे, ये देखिए, पहले से हम इसको फिनिश करके लिए थे, इसीलिए वो दिखने में भी काफ़ी बढ़िया दिख रही है। ये देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया तरीके से इसका इंस्टॉलेशन भी हो रहा है अभी, और इसी तरीके से होना चाहिए। अगर इस इंस्टॉलेशन में जो अभी हमने जो सिस्टम दिखाई है, इसमें अगर कुछ गलती हो जाएगी तो फिर आपकी वर्टिकल जो लाइन है वो तो टेढ़ी हो जाएंगी, या फिर हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो टेढ़ी हो जाएगी। तो फिर ये लाइन आउट्स उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। अगर आप खुद वहाँ पे कुछ इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, या फिर कोई आपके साइट के ऊपर आके अगर कुछ इंस्टॉलेशन कर रहा है, तो फिर ये दोनों चीज़ों की आप ध्यान में रखिए, ताकि गलती होने की कोई गुंजाइश रहेगी नहीं। बिल्कुल कुछ इस तरीके से ही होना ज़रूरी है, और मोटर जो डाल रहे हैं वो भी कुछ इस तरीके से ही होना चाहिए, तभी वो सही से फिट बैठेगा। अदरवाइज इसमें इश्यूज आ सकते हैं, और जिसकी वजह से हो सकता है कि कभी-कभी आपको टाइल पूरा निकालना पड़ेगा, या फिर लीकेजेस की समस्या को आपको फेस करना पड़ सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब ये टाइल बिठाते हैं ना, तो फिर दिखने में भी काफ़ी बढ़िया और बहुत खूबसूरत दिखती है, जो कि हाफ राउंड है, और
एक्चुअली इंडिया की जो ट्रेडिशनल पहले से चलती आ रही है टाइल है, उसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी बढ़िया है, जिसकी वजह से अगर हम ये बिठाते हैं तो फिर आपके जो घर की जो ब्यूटी है, या फिर जैसे कि फार्म हाउस होता है, या फिर रिसॉर्ट्स बनाते हैं, तो फिर उसकी जो ब्यूटी है काफ़ी बढ़िया बनी रहती है। और अभी हम जो काम कर रहे हैं ये भी एक रिसॉर्ट ही है, जो कि जामनगर में हम बना रहे हैं। ये हर जगह पे उसका वर्कमैनशिप का काम अभी फिलहाल तो चालू ही है, ये देख सकते हैं। साइट भी काफ़ी बड़ी है, करीब 25 से 30,000 स्क्वायर फीट साइट है ये। यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप, काफ़ी बढ़िया तरीके से उसका इंस्टॉलेशन हो चुका है टाइल का। अभी ये रिज का भी इंस्टॉलेशन हो रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। चारों तरफ से जितने भी रिजेस है वो बिठाए जा रहे हैं अभी। जैसे कि मैंने पहले से ही आपको दिखाया था कि रिजेस की साइज वगैरह कुछ इस तरीके से ये इंस्टॉलेशन का काम चालू है। यहाँ पे कुछ हिप स्टार्टर वगैरह ऐसे कुछ एक्सेसरीज आती नहीं है, खाली टाइल और रिजेस ही आते हैं, ये देख सकते हैं। ये अभी रिजेस का काम चालू है, काफ़ी दिखने में बढ़िया है। रिजेस के जो दोनों बाजू है वहाँ पे जो भी हम सीमेंटिंग काम किया है तो उसको कलर लगाना जरूरी है। अदरवाइज हो सकता है कि आगे जाके वो इतना सही नहीं दिखे, तो फिर पेंटिंग करना वहाँ पे जरूरी है। रेड ऑक्साइड मार्केट में मिलता है, वो लगा सकते हैं हम इजीली। देखिए काफ़ी जगह पे काफ़ी सारा काम हो चुका है यहाँ पे अभी, ऐसा है। साइट भी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है और चारों तरफ से ऐसे है। रिसॉर्ट है तो फिर काफ़ी बढ़िया बन भी रहा है ये। ये देखिए नीचे सीमेंट बोर्ड है और ऊपर स्लोपिंग स्लैब है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो रिजिस बिठाने के बाद जो बाजू में से मॉर्टर दिख रहा था तो उसको हमने पेंट भी किया है, तो ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत और बहुत बढ़िया दिख रहा है। ये देख सकते हैं चारों तरफ से, तो कुछ इस तरीके से वर्कमैनशिप होना जरूरी है। यहाँ से हम देखते हैं तो एक एक रूफ हम कंप्लीट करते जा रहे हैं, ये देख सकते हैं। और काफ़ी बढ़िया तरीके से जो एंटीक रूफ टाइल का इंस्टॉलेशन है वो होता भी है और करना भी चाहिए, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। और जब भी हम एक बार एंटीक रूफ टाइल लगाते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी, जो कि अभी मशीन मेड एंटीक रूफ टाइल है ये। लेकिन इसका लुक, और अगर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो पुराने वाली एंटीक रूफ टाइल थी तो इसका लुक, इसमें कोई फर्क नहीं आता है। आपको देखते ही पता चलेगा कि उसका एक हाफ राउंड का जो फील है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से आया है, या फिर उसकी जो रिजेस वगैरह हम देखते हैं तो ये जो उसका जो फील है वो काफ़ी बढ़िया और बहुत खूबसूरत आया है, जिसकी वजह से ये टाइल बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। सबसे ज़्यादा इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है, मतलब इस टाइल की जो स्ट्रेंथ है और जो पुरानी वाली टाइल है, जो कि इस साइड में मैंने जो फोटो दिखाई ये वाली टाइल, तो उसमें स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा फर्क है। अभी ये जो कि मशीन मेड बनाई गई है जिसकी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है काफ़ी बढ़िया और बहुत मजबूत है, जिसकी वजह से ये टाइल जो है वो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा चल रही है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कैसे काफ़ी ऐसे हमने ऑलरेडी रिसॉर्ट भी कर चुके हैं या फिर फार्म हाउस कर चुके हैं, तो ये काफ़ी बड़ा रिसॉर्ट है जो कि जामनगर में बन रहा है। और हमने ये पूरा ऑलमोस्ट मतलब करते आए हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो फिर ये जो रिसॉर्ट आप देख रहे हैं तो यहाँ पे इतनी सारी जो टाइल लगाई गई है काफ़ी बढ़िया तरीके से लगाई गई है, और उसका वर्कमैनशिप जो है वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, देखते हैं, उनको ये जो रूफ है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आता है, और उसी लेवल का ये रूफ किया भी गया है। ये देख सकते हैं चारों तरफ से काफ़ी बढ़िया, और ऑलमोस्ट ये खत्म होने के लिए आया है, ये देख सकते हैं। बहुत बढ़िया और काफ़ी बड़ा भी है ये। यहाँ पे बाजू में ही एयरफोर्स का भी एक मेरे ख्याल से अड्डा है, तो ये जो प्लेन है वो हमेशा यहाँ पे जाते रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये तो हमेशा रहता ही है, क्योंकि यहाँ पे बाजू में है। हालांकि ये जो एयरफोर्स का जो एक कॉटेज का काम था, मेरे ख्याल से उनके रहने का कुछ बंदोबस्त था, तो इसका भी काम हमने करीब 2007 या 2008 के आसपास हमने एक बार काम किया था, जो कि वहाँ पे कुछ अलग टाइल लगाई थी। लेकिन मुझे अभी याद आ गया कि उस टाइम हमने एक वैसे यहाँ पे जामनगर में साइट की थी। उस टाइम तो हमें वो ज़्यादा लंबा लग रहा था, लेकिन अभी जामनगर तो हमारे लिए भी कुछ ज़्यादा लंबा हुआ नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे साइट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये देख सकते हैं। हमेशा यहाँ पे मतलब साइट के ऊपर से प्लेन तो गुजरती ही रहती है, फाइटर प्लेन वगैरह जो होती है, तो मुझे उसमें से तो ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन ये हमेशा रहती है यहाँ पे, तो दिन भर इसका आवागमन तो चालू ही रहता है, ये देख सकते हैं। तो ये जो जो साइट हमने की है काफ़ी बढ़िया है, बहुत खूबसूरत है,
काफ़ी लोगों को पसंद भी आ रही है और जो किया है वर्कमैनशिप है वो भी काफ़ी बढ़िया और बहुत खूबसूरत हुआ है। जो फ़ील लाना चाहते थे क्लाइंट वो बिल्कुल वही फ़ील आया है और जिसकी वज़ह से इसका जो मतलब जो रूफ़ का मज़ा है काफ़ी बढ़िया आ चुका है। फ्रेंड्स ये वाली टाइल थी जिसको हम एंटी टाइल बोलते हैं, हाफ राउंड टाइल बोलते हैं, जिसको इंस्टॉल कैसे करना है उसके बारे में वीडियो था। तो फिर कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। साथ में ही आपके रूफ के ऊपर कौन सा रूफ टाइल है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। मैं संतोष पाटिल, संतोष रूपिंग के यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद फ्रेंड्स।